चलिए अब हम लीचेट-लेयर प्रिंसिपल के सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट मतलब इट एक्चुअली एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। आज हम अगर हम किसी इक्विलिब्रियम स्टेट में जो एक सिस्टम में रिएक्शन हो रही है और इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, उस सिस्टम का हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, व्हाट विल हैपन टू द state of equilibrium on changing the temperature of that system in which equilibrium has been attained. This effect जो है temperature का, it depends upon whether the reaction is endothermic or exothermic. Effect of temperature depends on, ये पहला point याद रखना है, effect of temperature on equilibrium, on state of equilibrium, on state of equilibrium depends upon the sign of delta h. ये मतलब क्या है? Depends upon the sign of delta h for that reaction. उस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का साइन क्या है? मतलब डेल्टा एच नेगेटिव मीन्स रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, दैट इज डेल्टा एच इज नेगेटिव, इट इज एक्सोथर्मिक। क्या उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। तो डिपेंड कर रहा है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, तब हम बोल सकते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसके लिए एक जनरल, अगर मैं एक रिएक्शन ले लूँ, इफ ए इज ए रिएक्टेंट, इट एब्जॉर्ब्स हीट, ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड इट गिव्स बी, दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, हियर डेल्टा एच इज पॉजिटिव। सेम हियर, अगर मैं ऐसे ले लूँ, अब ए गिव्स बी plus heat, this is exothermic, here delta H is negative। तो इस रिएक्शन के लिए, फर्स्ट रिएक्शन के लिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एक है, सेकंड के लिए दूसरा है। बट अकॉर्डिंग टू लीचेट-लेयर प्रिंसिपल, इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर किसी रिएक्शन का चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स, इक्विलिब्रियम ऐसे शिफ्ट हो रहा है सो दैट देयर इज डिक्रीज इन द टेम्परेचर। ये तो है लीचेट-लेयर प्रिंसिपल, तो यही बोल रहा है, व्हेनेवर वी आर चेंजिंग द concentration, temperature or pressure, the equilibrium shifts in such a way in order to decrease the effect of that change। जो हम चेंज कर रहे हैं उस चेंज का इफेक्ट कम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे एक रिएक्शन है, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, दैट मीन्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, बट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन बी गिव्स ए, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इट गिव्स हीट। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो यहाँ से इक्विलिब्रियम ऐसे शिफ्ट होगा, जो आप यहाँ से इसको हीट सप्लाई कर रहे हो सो दैट दिस टेम्परेचर इंक्रीजेस, इट विल एब्जॉर्ब दैट हीट। जो आप एक्स्ट्रा हीट उसको दोगे वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, दैट मीन्स इट विल इंक्रीज द एंडोथर्मिक प्रोसेस। इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द एंडोथर्मिक प्रोसेस, इंक्रीज इन टेम्परेचर favors या shifts the equilibrium in that direction where heat is absorbed, favors एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेसेस में ही वो हीट एब्जॉर्ब हो रही है। इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक प्रोसेस, और वी कैन से, और shifts the equilibrium, endothermic increase in temperature shifts the equilibrium in that direction where heat is absorbed, and decrease in temperature favors the exothermic process। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो वो रिएक्शन ऐसे शिफ्ट होगी कि वहां से ज्यादा हीट रिलीज हो, सो दैट देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, और आई कैन से डिक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। क्यों एक्सोथर्मिक प्रोसेस, या मैं बोल सकता हूं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम इन दैट डायरेक्शन वेयर हीट इज रिलीज्ड, ये मैं बोल सकता हूं। और डिक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम
in that direction shifts the equilibrium in that direction where heat is released, जहां से हीट रिलीज होगी. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, इफ आई विल गिव द एग्जांपल दिस N2 gas plus 3 times H2 gas, it gives twice NH3 which is a gas. Here delta H, जो delta H है, it is minus 92.4 kilojoules per mole approximately. Minus 92 point. This minus means it is an exothermic process. That means when N2 and H2 combine, they give ammonia. During that conversion, they release heat. That means forward reaction में heat absorb हो रही है और backward process में heat release हो रही है. अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर अमोनिया बनाना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कन्वर्ट करना इनटू अमोनिया, क्या ये प्रोसेस लोअर टेम्परेचर पे होगी कि हायर टेम्परेचर पे? सिंस द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, दैट मीन्स इफ वी विल डिक्रीज द टेम्परेचर, जितना हम यहाँ पे टेम्परेचर कम करेंगे, ये इक्विलिब्रियम ऐसे शिफ्ट होगी सो दैट मोर एंड मोर हीट इज रिलीज्ड. That means this process is an exothermic. This process will be favored at low temperature. That means more and more ammonia will be formed at low temperature. That means this process will be favored. This process will be favored at low temperature. Low temperature. And exothermic processes are favored at low temperature. ये आप याद रखोगे. This is exothermic process. अगर endo होगी, if we have endothermic process, it will be favored at high temperature. जितना आप इसको temperature increase करोगे, उतना ही वो reaction जो है forward direction में shift होगी. This is the effect of temperature. इस पे मैं एक question आपको दिखाता हूँ. एक question पूछा गया था. For the following reaction, through stages 1st, 2 and 3rd, there is a reaction that is A gives D, but this reaction takes place in 3 stages. A first gives B, it is a stage 1st, then B gives C, it is a stage 2nd, then C gives D, it is the stage 3rd. Quantity of product formed, मतलब जो पहले रिएक्शन है, पहला स्टेज है, A gives B, यहाँ पे प्रोडक्ट B है. The stage formed the quantity of product formed is X. अगर इन प्रोडक्ट्स का इन डिफरेंट स्टेजेस में अमाउंट जो है वो क्वांटिटी जो है वो x है, एंड इट वेरीज, दिस अमाउंट ऑफ x दैट इज प्रोडक्ट अमाउंट वेरीज विद द टेम्परेचर T एज गिवन. जो नीचे ग्राफ में दिया है कैसे वेरी हो रहा है. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. फिर हम देखेंगे स्टेटमेंट्स क्या है एक एक करके. अब देख सकते हो यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे x है, मतलब A gives B, A gives B, when A gets converted into B, अब देखो A gives B. When A gives B, amount of B formed, this X product जो है वो increase हो रहा है with increase in temperature. When we go from B to C, जो C बन रहा है, the amount of the C it decreases. यहाँ से ये decrease temperature में increase कर रहा हूँ, but the amount of C formed it decreases. Then we move from C to D. On increasing the temperature, the amount of D formed it also increases. जो पहला इसका स्टेटमेंट है, पहला मैं वो देखूंगा कि वो सही होगा कि नहीं. स्टेज फर्स्ट एंड थर्ड आर एंडोथर्मिक. ये स्टेटमेंट है, हमें बोलना कि कौन सही है कौन गलत है. बट सेकंड इज एक्सोथर्मिक. स्टेज फर्स्ट और थर्ड एंडोथर्मिक है. ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ रही है, यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, दैट मीन्स इट विल बी एक्सोथर्मिक. अब देखिए स्टेज फर्स्ट और थर्ड ये बोल रहा है. फर्स्ट स्टेज में ए ओ कन्वर्ट हो रहा है बी में, थर्ड में सी कन्वर्ट हो रहा है डी में. तो दोनों में क्या हो रहा है? द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर. वो कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर? दे आर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस.
इट इज़ राइट, दैट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो एंडोथर्मिक है, लेकिन जो सेकंड है वो एक्सोथर्मिक है। ये हमें कैसे पता चल रहा है? क्यों? व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मड इट डिक्रीजेस, बी टू सी जो है वो प्रोडक्ट कम हो रहा है विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज राइट, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रहा है। स्टेजेस फर्स्ट एंड थर्ड आर एक्सोथर्मिक, फर्स्ट एंड थर्ड आर एक्सोथर्मिक, ये तो गलत ही होगा। फर्स्ट और थर्ड जो है क्या ये एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक तभी होता जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती, ये भी गलत स्टेटमेंट है। फिर और एक थर्ड स्टेटमेंट, स्टेज सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ये तो अलग अलग है, ये तो एक ही हो ही नहीं सकते, क्योंकि बी और सी में डिक्रीज हो रहा है, सी टू डी में इंक्रीज हो रहा है, ये एक ही हो ही नहीं सकते। इसमें जो एक हो सकती है दैट इज ए टू बी, दैट इज स्टेज फर्स्ट, और सी टू डी दैट इज स्टेज थर्ड। फर्स्ट और थर्ड स्टेज जो है उनकी प्रोसेस एक है और स्टेज सेकंड डिफरेंट है। तो हम इस प्रोसेस में ए फर्स्ट और थर्ड को एक साथ ले सकते हैं और स्टेज सेकंड को अलग लिख सकते हैं। हम फर्स्ट और सेकंड को एक साथ नहीं ले सकते, ना हम सेकंड और थर्ड को ले सकते। वी कैन टेक फर्स्ट एंड थर्ड टुगेदर, दैट वाज इन द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड आर एंडोथर्मिक बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अमाउंट इंक्रीजेस, एंड सेकंड विल बी एक्सोथर्मिक। दैट मीन्स स्टेज फर्स्ट जो पहला स्टेटमेंट है, दिस इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन।